महाभारत का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। इस युद्ध में अनेकों वीर योद्धाओं ने भाग लिया, परंतु एक ऐसा महान योद्धा भी था जिसने अपने पराक्रम और त्याग से स्वयं को अमर कर लिया। यह कहानी है बर्बरीक की, जो बाद में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे गए। बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र था। घटोत्कच स्वयं भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। राक्षस कुल में जन्मे बर्बरीक के हृदय में धर्म और न्याय के प्रति गहरी आस्था थी। बचपन से ही वह असाधारण शक्ति और पराक्रम के धनी थे। बर्बरीक ने अपने पिता से युद्ध कौशल सीखा और अपनी माता अहिलावती से करुणा और सहनशीलता। अपने पराक्रम को निखारने के लिए बर्बरीक ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों और एक अद्भुत धनुष का वरदान दिया। शिव ने कहा, इन 3 बाणों की शक्ति अपार है। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण लक्ष्य को नष्ट करेगा और तीसरा बाण सब कुछ पूर्ववत कर देगा। इन बाणों का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करना। बर्बरीक ने यह वरदान स्वीकार किया और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित कर दिया। महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। बर्बरीक को भी इस युद्ध का समाचार मिला। वह अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए, परंतु बर्बरीक की मां अहिलावती ने उनसे वचन लिया था कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक की मां अहिलावती ने कहा, बर्बरीक, एक सच्चा योद्धा वही है जो कमजोर और पराजित का साथ दे। इस वचन ने बर्बरीक के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्हें चिंता हुई। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति इतनी अपार है कि वह जिस पक्ष से लड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन बर्बरीक अपनी मां के वचन के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। युद्ध में जब कौरव कमजोर होंगे तो बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे। इससे धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। इस स्थिति को संभालने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और बर्बरीक को रोकने चल पड़े। कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक को रास्ते में रोककर पूछा कि वह रणभूमि की ओर क्यों जा रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं अपने वचन के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। मेरे पास शिव का दिया हुआ यह धनुष और 3 बाण हैं, जो पूरी सेना का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण ने बर्बरीक की इस बात का उपहास किया और कहा कि केवल 3 बाणों से युद्ध जीतने का दावा करना हास्यास्पद है। यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो इसे सिद्ध करो। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि वह सचमुच इतने सामर्थ्यवान हैं, तो वह पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने एक बाण निकाला और भगवान को याद कर उसे चलाया। वह बाण बिजली की गति से चला और क्षण भर में पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, लेकिन बर्बरीक का बाण कृष्ण के पैर के नीचे मंडराने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लें, अन्यथा बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से प्रभावित हुए। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए उनके शीश की आवश्यकता है। हे बर्बरीक, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है। बर्बरीक ने कृष्ण से वचन लिया कि वह युद्ध को अपने कटे हुए शीश से देख सकेंगे। कृष्ण ने सहर्ष यह वचन दिया। बर्बरीक ने ध्यानमग्न होकर अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने उनके शीश को रणभूमि के समीप एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव आपस में यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इस युद्ध की विजय का श्रेय किसे दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, जिन्होंने पूरा युद्ध देखा है, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बर्बरीक का कटे हुए शीश ने कहा, इस युद्ध की विजय केवल श्री कृष्ण के कारण संभव हुई है। उनकी बुद्धिमानी, रणनीति और धर्म के प्रति निष्ठा ने इस युद्ध को निर्णायक बनाया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि वह कलियुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाएंगे। जो भी श्रद्धालु हार और संकट में उनकी शरण लेंगे, उन्हें शांति और सहारा मिलेगा। आज खाटू श्याम जी का मंदिर लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। बर्बरीक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म और वचन का पालन करता है। त्याग और समर्पण से बड़ी कोई विजय नहीं। जय श्री खाटू श्याम।